Dear students, very good morning. You are welcome to Indian Style English channel. In this class, we shall discuss all kinds of reports which always comes in board and non-board classes. You have to just keep in mind 2 or 3 points. A report is always written in past tense, first point, and second, it is written after a thing has happened. It is written when a thing has already happened, so we write it in a past tense. Okay, in this video we shall discuss around 10 reports, and no reports will be out of exam style, because I have selected this from all question papers of board classes. So you have to just keep it watching. वो कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. And in English it is said that if you have to gain something, you would have to lose something. अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ खोना नहीं है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है. आप टाइम देंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्लेस, कहाँ पे घटना घटी है. उसके बाद वी राइट द टॉपिक. तो हमने टॉपिक था ये पहला, फैशन डिजाइन की कोई एग्जीबिशन हुई थी, आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जीबिशन ऑन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी. उसके बाद उसके नीचे लिखते हैं, जैसे हम नोटिस लिखते थे ना नोटिस, तो यहाँ लिखेंगे रिपोर्ट. उसके सेम टाइम इज लाइक नोटिस, लेफ्ट साइड में हम डेट मेंशन करेंगे. ठीक है, इसको बॉडी में लिखेंगे ऐसे. ठीक है, बॉडी में लिखेंगे, ऊपर मेंशन करेंगे इसका जो भी इसका टॉपिक है. ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे रिपोर्ट, लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम ये डेट. ये पैटर्न है. ठीक है, आप शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, आपको सिर्फ देखना है. एन एग्जीबिशन ऑन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन द टाउन. हमारे टाउन में एक फैशन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी पर प्रदर्शनी आयोजित हुई. The exhibition lasted a week and attracted large number of people from all over the state. ये जो एग्जीबिशन थी एक हफ्ते तक चली और इसने दूर दराज के राज्यों से बहुत से लोगों को आकर्षित किया. मोस्ट ऑफ द विजिटर्स बिलोंग टू द रिचर क्लास. बहुत से जो विजिटर्स थे, यात्री थे, वो उच्च स्तर से थे, अमीर लोग थे. बिकॉज it is only these people who can afford the luxury of designer wears. ये सिर्फ वो लोग थे जो ये डिजाइन की हुई पहनने के लायक जो चीज़ें थी उनको अफोर्ड कर सके, उनको वहम कर सके. अराउंड 20 कंपनीज इंगेज्ड इन दिस ट्रेड कैंप. इस व्यापारी कैंप में लगभग 20 कंपनियां सम्मिलित थी. देयर लेटेस्ट कंसेप्ट एंड डिजाइन, अपने आधुनिक धारणा, विचार और रूपरेखा के साथ. ए फ्यू ऑफ देम वर फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो. कुछ एक उनमें से दूसरे देशों में से भी थी. कंफर्ट एंड ग्रेस, आराम और दया, कृपा, वाज द कॉमन थीम ऑफ ऑल द डिजाइन. इस कंटेस्ट में जितने भी डिजाइनर थे उनमें आराम, अनुभव और कृपा मुख्य धारणा थी. उसके बाद लिखेंगे आप अपना नाम जो रिपोर्टर हैं. ओके, आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है. नेक्स्ट है, आपने कोई एनुअल कैंप अटेंड किया था, आपको उसके बारे में बताना है. तो वही बाउंड्री बनाएंगे. ठीक है, बाउंड्री बनाने के बाद किस टॉपिक पे था आप टॉपिक मेंशन करेंगे. ये था एनुअल एनसीसी कैंप. उसके बाद यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे. ठीक है, किस तारीख को आप लिख रहे हैं. उसके बाद लिखेंगे आप ए 7-day NCC camp was organized this year during the
समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक एनसीसी कैंप का आयोजन हुआ जो कि 1 हफ्ते का था। फ्रॉम 14 जुलाई टू 20 जुलाई, जो 14 जुलाई से 20 जुलाई तक चला। आई अटेंडेड दिस कैंप एज ए मेंबर ऑफ द स्कूल एनसीसी यूनिट। स्कूल की एनसीसी यूनिट का सदस्य होने के नाते मैंने ये अटेंड किया। अबाउट 400 कैडेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अटेंडेड दिस कॉलेज। जिले के लगभग 400 कैडेट्स ने भिन्न भिन्न स्कूलों से इसमें भाग लिया। ड्यूरिंग दिस कैंप, इस कैंप के दौरान वी वर गिवन ट्रेनिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिटल एक्टिविटीज़। हमें इस कैंप में शादी से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों की ट्रेनिंग दी गई। देर वाज ए कैंप फायर ऑन द इंक्लूडिंग डे, और जो लास्ट का दिन था वहाँ पे कैंप फायर का आयोजन हुआ। कैंप फायर होता है, आपको आग जलाना सिखाया जाता है खुले में, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम मेंशन करेंगे, उसके बाद कौन सी क्लास है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। थर्ड है, आपके स्कूल में एक साइंस का मेला आयोजित हुआ था, ठीक है। उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है। तो उसके बाद पहले लिखेंगे आप नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ था देशबंधु मेमोरियल स्कूल भोपाल। उसके बाद किस उपलक्ष्य में था, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट स्कूल, स्कूल के अंदर साइंस का मेला लगा। उसके बाद लिखेंगे रिपोर्ट, बाउंड्री बना देंगे हम, ठीक है। बाउंड्री के बाद यहाँ रिपोर्ट लिख दी हमने लेफ्ट साइड में। उसके बाद शुरू करेंगे, ए साइंस फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन द 13th ऑफ अगस्त। अगस्त की 13 तारीख को हमारे स्कूल ने एक साइंस का मेला आयोजित किया। देर वर अबाउट 150 एग्जिबिट्स ऑन डिस्प्ले। जो प्रदर्शनी थी उसमें लगभग 150 प्रदर्शनियाँ वहाँ रखी गई थी। दी यंग साइंटिस्ट, जो हमारे जवान वैज्ञानिक थे, युवा, एक्सप्लेन्ड देयर इन्वेंशन, उन्होंने अपनी जो खोज की थी उनका वर्णन किया। टू द विजिटर्स विद ग्रेट प्राइड, पूरे गर्व के साथ विजिटर्स को, जो भी वहाँ जाने वाले थे, उनको अपनी खोजों का वर्णन किया। द बेस्ट एग्जिबिट वाज ए रोबोट, जो सबसे सुंदर प्रदर्शनी थी वो एक रोबोट था। दैट सर्व्ड अस टी, जिसने हमें चाय पिलाई। द फेयर शोड द साइंटिफिक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इस मेले ने हमारे देश का जो आने वाला विज्ञान का भविष्य है वो दिखा। द विजिटर्स टू द फेयर्स वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और जो मेले में आए यात्री थे वो सब के सब बहुत प्रभावित हुए। यहाँ आप नाम मेंशन करेंगे एंड हियर योर क्लास एंड रोल नंबर, ओके। अब ये है इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन, कहीं हुआ था, आपको उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे नेम ऑफ द स्कूल, टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। नाउ रिपोर्ट, वी विल मेक ए बॉडी एंड देयर लेफ्ट साइड डेट। आफ्टर दैट वी स्टार्ट। एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन द 17th ऑफ नवंबर दिस ईयर। इस साल नवंबर की 17 तारीख को हमारे स्कूल ने जो है पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया। पार्टिसिपेंट्स वर प्लेस्ड इन 3 ग्रुप्स, जो भी भाग लेने वाले थे प्रतियोगिता में उनको 3 अलग अलग ग्रुप में रखा गया। अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनकी उम्र के हिसाब से 7 to 10, 7 से 10, 11 to 11 to 14, 15 और 11 से 14-15 साल तक, एंड अबव, और जिससे ऊपर के थे। ईच ग्रुप वॉज गिवन ए डिफरेंट टॉपिक, हर किसी समूह को एक अलग से टॉपिक दिया गया, विषय दिया गया। प्राइजेज वर गिवन टू द विनर्स, और जो जीतने वाले थे विजेता उनको इनाम दिए गए। द ट्रॉफी वेंट टू डीएवी स्कूल, और जो ट्रॉफी थी लास्ट में वो डीएवी स्कूल ने ग्रहण की। नाम मेंशन करेंगे, हेयर क्लास मेंशन करेंगे, ओके। नाउ इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट, ओके। We will write down the name of the school, name of the competition, report, make a body, left side date, and then start. An inter-school poster making contest, एक अंतरिक्ष स्कूल
पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता वाज ऑर्गेनाइज्ड एट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में आयोजित हुई ऑन 15 अक्टूबर 2000, लास्ट की डेट लिखते हैं जो बीत चुकी है 19। दिस सब्जेक्ट फॉर द कंटेस्ट वाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो विषय था इस पोस्टर मेकिंग का वो था जो बारिश का पानी है उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, उसको खेती के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाए। A total of 55 students from 9 schools participated in the contest. लगभग 55 विद्यार्थी जो कि 9 स्कूलों से थे उन्होंने इसमें भाग लिया। वैल्यूबल सजेशन, बहुमूल्य सुझाव, वर गिवन थ्रू एजुकेटिव पोस्टर, शिक्षा देने वाले पोस्टरों के माध्यम से बहुमूल्य सुझाव दिए गए बाय द यंग आर्टिस्ट, युवा कलाकारों के द्वारा। मोहन लाल ऑफ आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल के मोहनलाल थे, वोन द फर्स्ट प्राइज फॉर हिज बेस्ट पोस्टर, अपने सबसे सुंदर पोस्टर की वजह से उनको फर्स्ट इनाम मिला। आप यहाँ नाम मेंशन करेंगे, हेयर योर क्लास एंड देन यू विल फिनिश दी। नेक्स्ट इज इंटर स्कूल पेपर रीडिंग कंटेस्ट, हेयर यू विल मेंशन द नेम इन द स्टार्टिंग of the school, then name of the topic, inter school paper reading contest, then a report, we will make a body, in the left side we will make mention the date and then start the report. This year, इस साल a paper reading contest was held, एक पेपर पढ़ने का मुकाबला प्रतियोगिता आयोजित हुई एट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में ऑन 15 दिसंबर 2019, 15 दिसंबर 2019 को। द टॉपिक फॉर द कंटेस्ट वॉज, जो प्रतियोगिता का विषय था, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, जो प्रदूषण है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, रोका जाए। ए टोटल ऑफ 35 स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 स्कूल्स, 8 स्कूलों से कुल 35 विद्यार्थी टूक पार्ट इन दिस कंटेस्ट, इस कंटेस्ट में भाग लिया। देयर वर सम very valuable views given by the young students through their papers, अपने पेपर्स के माध्यम से युवा जो कंटेस्टर थे उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य विचार प्रकट किए। वंदना ऑफ आवर स्कूल बैक द फर्स्ट प्राइज फॉर हर रिमार्केबल पेपर, अपने सराहनीय पेपर की वजह से जो वंदना है हमारे स्कूल की, उसको फर्स्ट इनाम मिला। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे जिसने रिपोर्ट लिखी है, यहाँ अपनी क्लास मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर स्कूल डिबेट कंटेस्ट, इंटर स्कूल डिबेट होती है किसी भी मुद्दे पर बहस। तो पहले वी विल मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द टॉपिक, रिपोर्ट, बॉडी, देन लेफ्ट साइड डेट, देन वी स्टार्ट। दिस ईयर, इस साल, एन इंटर स्कूल डिबेट कंटेस्ट वाज हेल्ड एट आवर स्कूल ऑन 15 दिसंबर 2019, हमारे स्कूल में 15 दिसंबर 2019 को एक बहस का आयोजन हुआ। द टॉपिक फॉर द कंटेस्ट, इस प्रतियोगिता का जो विषय था वाज स्क्रैपिंग ऑफ होमवर्क, होमवर्क को स्क्रैप करने की, छोड़ने की, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। इट टोटल ऑफ 35 स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 स्कूल्स, 8 स्कूलों से 35 विद्यार्थी टूक पार्ट इन इट, इसमें भाग लेते हैं इन दिस कंटेस्ट, इस प्रतियोगिता में। देयर वर सम वेरी वैल्यूबल व्यूज गिव बाय द यंग स्टूडेंट्स, युवा जो प्रतियोगी थे उनके द्वारा बहुत ही बहुमूल्य विचार दिए गए। वंदना ऑफ आवर स्कूल बैग द फर्स्ट प्राइज, हमारे स्कूल की जो वंदना थी उसने फर्स्ट प्राइज जो है हथिया लिया। आप अपना नाम लिखें, जिसने रिपोर्ट लिखी है यहाँ पे आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट है जो स्कूल के अंदर जो होते हैं कोई भी कंटेस्ट, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, उनमें सिर्फ टॉपिक ही चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये नया टॉपिक आया है द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आपके स्कूल के अंदर जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन हुआ है उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ डेट लिखने के बाद शुरू करेंगे। दिस ईयर, इस साल, द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड एट गुरु नानक स्टेडियम इन आवर सिटी, हमारे नगर के अंदर जो गुरु नानक स्टेडियम है उसके अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया। द एजुकेशन मिनिस्टर प्रेजिडेड ओवर द फंक्शन, जो शिक्षा मंत्री थे
वो इस जो समारोह थे उसमें अध्यक्ष थे। प्रेसिडेंट होता है अध्यक्ष। ही अनफर्ड द नेशनल फ्लैग एट 7:30 AM। सुबह 7:30 बजे उसने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लहराया। ही टूक सैल्यूट फ्रॉम द कंटिजेंट ऑफ एनसीसी। जो एनसीसी के विद्यार्थी थे, कंटिजेंट थे, सैन्य दल, उन्होंने उसको सैल्यूट किया। स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी स्कूल्स टूक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें भाग लिया। द डीएवी स्कूल टीम वन द एडमायरेशन ऑफ ऑल। जो डीएवी स्कूल था उसकी टीम ने सबकी प्रशंसा ली। फॉर देयर स्मार्ट टर्न आउट एंड देयर इम्प्रेसिव मार्च पास्ट। जो इम्प्रेसिव मार्च पास्ट होता है बेटा, वो जो चल के परेड करते हैं और फिर टर्न वो दाएं बाएं घूमते हैं, उन्होंने उनकी टीम ने अच्छा किया तो उस सब ने उनकी प्रशंसा की। द स्टूडेंट्स ऑफ बीसीएम केवीएम, बीसीएम और केवीएम के जो विद्यार्थी थे प्रेजेंटेड एक कलरफुल प्रोग्राम। उन्होंने एक बड़ा ही रंगीन प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। कंप्राइजिंग ड्रामा, जिसके अंदर ड्रामा था, स्किट्स थी और भंगड़ा था। देन द एजुकेशन मिनिस्टर मेड ए शॉर्ट स्पीच। फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसने एक छोटा सा भाषण दिया। ही स्पोक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे संविधान के ऊपर कुछ बोले। दी फंक्शन एंडेड एट 1 PM। दोपहर 1 बजे ये फंक्शन था वो ख़त्म हुआ। इट वॉज वर्थ सीइंग। यह बिल्कुल देखने लायक था। ओके। नेक्स्ट इज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो वार्षिक इनाम वितरण समारोह होता है किसी भी स्कूल के अंदर, उस पर रिपोर्ट लिखनी है आपने। तो हमने शुरू की, डेट करते हैं यहाँ मेंशन। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वाज हेल्ड ऑन द 17th of March दिस ईयर। जो हमारे स्कूल का वार्षिक इनाम वितरण समारोह था वो इस साल मार्च में हुआ। द फंक्शन वाज हेल्ड इन द स्कूल हॉल। ये जो फंक्शन था स्कूल हॉल में आयोजित हुआ। विच वाज नाइसली डेकोरेटेड, जिसको बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया था। फॉर द ओकेजन, इस अवसर के लिए। द एजुकेशन मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओवर द फंक्शन। जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस फंक्शन की अध्यक्षता की। द प्रिंसिपल स्पोक ए फ्यू वर्ड्स टू वेलकम द गेस्ट एंड द मिनिस्टर। जो हमारे मुख्य अध्यापक थे उन्होंने शिक्षा मंत्री और अन्य जो भी गेस्ट थे, अतिथि थे, उनके स्वागत के लिए कुछ शब्द कहे। इट वॉज फॉलोड बाय ए ब्रीफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। इसके बाद एक छोटी सी संगीत की परफॉर्मेंस हुई। देन द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर। फिर हमारे प्रिंसिपल ने शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट की टू गिव अवे द प्राइजेज, इनामों को बांटने की। द मिनिस्टर शूक हैंड्स विद द प्राइज विनर। जो मिनिस्टर थे उन्होंने इनाम जीतने वालों से हाथ मिलाए। इन द एंड, अंत में, द प्रिंसिपल थैंक द मिनिस्टर। हमारे प्रिंसिपल ने शिक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। एंड द फंक्शन वॉज ओवर। और इस ढंग से जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। अपना नाम लिखेंगे, फिर आपकी क्या डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कार एक्सीडेंट। मोस्टली ये एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो रिपोर्ट लिखेंगे एक कार एक्सीडेंट। ठीक है, आप ऊपर प्लेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी जगह का आप जिक्र करते हैं, तो डेट के बाद आप मेंशन करेंगे क्या हुआ। लास्ट संडे, पिछले रविवार, आई वाज इन न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली के अंदर था। इन कनेक्शन विद माई बिजनेस, मेरे बिजनेस से किसी जुड़े कार्य के लिए। आई वॉज इन कनॉट प्लेस एट डीलर शॉप। मैं एक व्यापारी की दुकान पे था कनॉट प्लेस के अंदर। आई केम आउट ऑफ द शॉप, मैं दुकान से बाहर आया एट 4 PM, लगभग 4 बजे। एंड कोट ए टैक्सी टू रीच माई होटल, और मेरे होटल तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली। ए मारुति स्विफ्ट डिजायर वॉज गोइंग अहेड ऑफ अस, हमसे आगे एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जा रही थी। एट राजीव गांधी चौक, राजीव गांधी चौक पर द मारुति वॉज टेकिंग द राइट टर्न, जब वो मारुति कार अपनी दाईं ओर मुड़ रही थी। सडनली, अचानक, एक ट्रक केम एट वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा से एक बहुत स्पीड में एक ट्रक आता है। द ट्रक हिट द कार हेड ऑन, और जो ट्रक है वो सीधे कार के सामने से टकराता है। हेड ऑन, बिल्कुल सामने से माथे पर।
द ट्रक डिड नॉट स्टॉप, वो ट्रक नहीं रुका। इन दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में द कार ड्राइवर डाइड ऑन द स्पॉट, जो कार ड्राइवर था वो मौके पर ही मर जाता है। 3 पर्सन ऑक्यूपाइंग द बैक सीट, 3 आदमी जो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, वर बैडली इंजर्ड, उनको बुरी तरह जख्म हुए, चोटें लगी। दे वर इमीडिएटली रश्ड टू ए नियर बाई हॉस्पिटल, वो बड़ी जल्दबाजी में पास के हॉस्पिटल में दौड़े। द ट्रक ड्राइवर वाज कॉट एट द नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल, अगले ट्रैफिक सिग्नल पर उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। व्हाट ए हॉरिबल एक्सीडेंट इट वाज, ये कितना भयानक एक्सीडेंट था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेक्चर ऑन मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा पर कोई भाषण है कौन देता ये सुनिए, डेट के बाद लिखेंगे। यस्टरडे, कल, आफ्टर द प्रेयर असेंबली ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की प्रार्थना सभा के बाद, आवर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस टू अस ए सोशल वर्कर, हमारे मुख्याध्यापक ने हमें एक समाज सेवी से अवगत कराया। ही डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन मोरल एजुकेशन, उसने नैतिक शिक्षा पर एक भाषण दिया। ही लेड स्ट्रेस ऑन हाउ इम्पोर्टेंट मोरल्स इन लाइफ आर, उसने इस बात पर बल दिया कि नैतिक शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ही सेड दैट, उसने कहा, इन टुडेज सिनेरियो, आज के युग में, मोरल एजुकेशन हैज बिकम इवन मोर नेसेसरी, नैतिक शिक्षा और ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। एवरीवेयर करप्शन, हर तरफ भ्रष्टाचार है, क्राइम्स है, अपराध है, रोबरीज हैं, लूट हैं, रैम्पेंट हैं, प्रचंड और उदंडी लोग हैं। इन गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफ्तरों में, नो वर्क कैन बी गोट डन, कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता, विदाउट ग्रीसिंग द पाम ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, उस अधिकारी से जिससे काम लेना है उसकी हथेली को चिकनी किए बिना, यानी कि उसको पैसे दिए बिना। मोरल एजुकेशन कैन गो ए लॉन्ग वे टू मेकिंग अस गुड सिटीजन, हमें एक अच्छा नागरिक के बनने में मोरल जो एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा, बहुत दूर तक हमारा साथ देती है। वी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को सही इज्जत देनी चाहिए। वी शुड हैव सिंपैथी विद द पुअर एंड नीडी, गरीब और जरूरतमंदों के लिए हमारे दिल में दया भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। द लेक्चर लास्टेड 30 मिनट्स, ये भाषण 30 मिनट तक चला। ऑल द स्टूडेंट्स वोड टू हैव मोरल वैल्यूज इन देयर लाइफ्स, सभी विद्यार्थी ने शपथ ली कि हम अपने जीवन में नैतिक शिक्षा का लगाव रखेंगे, जुड़ाव रखेंगे। द प्रिंसिपल कंक्लूडेड द प्रेयर असेंबली थैंकिंग द सोशल वर्कर, और जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने उस समाज सेवी का धन्यवाद करते हुए इस असेंबली का जो है अंत किया। सो ये हमारा लास्ट है, इसको अब ध्यान से सुनेंगे। ट्रैकिंग टूर टू मनाली, मनाली में आपको एक यात्री टूर करना है, ट्रैकिंग होता है, वहाँ पे ट्रैक करना होता है, आपको चढ़ना होता है, ठीक है, यात्रियों की तरह। तो हम शुरू करेंगे डेट लिखने के बाद। ड्यूरिंग द लास्ट विंटर वेकेशन, पिछली सर्दी की जो छुट्टियाँ थी उनके दौरान, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर टेकन टू मनाली, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को मनाली ले जाएगा ऑन ए ट्रैकिंग टूर, एक ट्रैकिंग टूर पर, यात्रियों का भ्रमणकारी जो टूर होता है उस पर। आवर इंग्लिश टीचर वॉज इंचार्ज ऑफ दिस टूर, हमारे जो इंग्लिश के अध्यापक थे वो इसके इंचार्ज थे। वी वर ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, हमारा 20 विद्यार्थियों का एक समूह था। ऑल वर फ्रॉम क्लास 12, सब के सब लगभग 12वीं क्लास से थे। इन दिस टूर, इस टूर में वी क्लाइंब द लोअर हिल्स, हम छोटी नीची पहाड़ियों पर चढ़े। देयर वॉज एन एक्सपर्ट इन माउंटेनियरिंग टू गाइड अस, एक वहाँ हमें मार्गदर्शन करने के लिए जो क्लाइंबर था, एक्सपर्ट था पहाड़ों पर चढ़ने का, वो हमारे साथ था। इट वॉज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस, यह एक बड़ा ही बहादुरी का अनुभव था। सब बॉयज, कुछ लड़के, फर्स्ट हेजिटेटेड टू बिगिन, शुरुआत में जाने के लिए उन्होंने हिचकिचाहट की, उनको डर लगा। दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे। बट आफ्टर द माउंटेनियस एक्सपर्ट्स इनकरेजिंग वर्ड्स, लेकिन बाद में जो पहाड़ी पे चढ़ने वाला जो हमारा मार्गदर्शक था
उसके जो हमारे हौसला बढ़ाई करने वाले शब्द थे, उसके बाद दे ऑल्सो गोट रेडी टू ज्वाइन द ट्रैकर्स, वो भी सब इस भ्रमणकारी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज ए 4-day टूर, ये 4 दिन का एक टूर था। वी ऑल्सो वेंट टू सी द फेमस मनु देवीज टेम्पल, हम जो मशहूर मनु देवी का जो टेम्पल था उसको भी देखने के लिए गए। आवर ग्रुप केम बैक आफ्टर 4 days, जो हमारा ग्रुप था वो 20 दिन बाद आ। तो स्टूडेंट्स ये सब के सब हमने कर लिए हैं, अच्छी बुक से मैंने चुन चुन के इनको किया था। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कहीं बुक्स में पढ़ने की, आपके एग्जाम में इन्हीं से मिल जाएगा और या इन जैसा ही मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को नीचे से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान। थैंक यू वंस अगेन।